सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज की डेट में यही है कि 2022-23 लिखा हुआ है या 2023 अप्रैल से जो है टैक्स शुरू होगा। तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हैं, कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अगले साल से होगा, कई लोग कह रहे हैं टाइपो एरर है। तो यहाँ पे जो अभी निकल के आ रहा है कि जो कंसिडरेशन यूजुअली लेते हैं कि वो लिखते ऐसे हैं टेक्निकली, और लेकिन जो कंसिडरेशन होगी तो वो शायद अप्रैल से काउंट होगी। तो ये डाउट जो है अभी भी लोगों के मन में है और आने वाले टाइम में इसके ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बाकी मेरे ख्याल से असेसमेंट ईयर हो सकता है जो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेकिन मजे की बात क्या है जिया भाई, इसके अंदर भी डिफरेंट ओपिनियन है। मैंने 2-3 सीए से बात करी है, कोई कह रहे हैं यार ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये तो टाइपिंग एरर लग रहा है। क्योंकि एक बंदा तो शॉक था, एक सीए तो शॉक था जिससे मेरी बात हुई, कह रहा है यार ये कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आया। तो वो कह रहा है टेक्निकल टर्म है, या हो सकता है कि वो असेसमेंट ईयर को कंसीडर कर रहे हो, या वो सारी। तो अभी भी अगर मैं बात करता हूँ जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें भी कंफ्यूजन है इस चीज को लेके, वो भी श्योर शॉर्ट नहीं है। और यहाँ पे अगर देखते हो मार्केट मैच्योर नहीं है, हो सकता है शायद गवर्नमेंट एक आधा साल देना चाहती हो, बट इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ एक टाइम पीरियड देना चाहती होगी, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जो एक्सचेंज है वो भी अपने हिसाब से सेटल हो जाए, यूजर्स है वो भी अपने हिसाब से सेटल हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज बोलते और कल मैं चले गया सी के पास कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो। हम कितने सारे ऑल कॉइन्स के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उसका किस हिसाब से ट्रांजेक्शन करना है, किस हिसाब से बनाना है प्रॉफिट, तो ये बहुत झंझट वाली चीज है जो मतलब महीने भर के अंदर भी नहीं हो सकती। तो वी नीड जिया भाई मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है, मैंने 3-4 सीए से डिस्कस किया। अब पॉइंट क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है ना अभी बूमिंग है, और ज्यादातर जो सीए हैं, जो चार्टर्ड फाइनेंस जो भी हैं, तो उनको भी इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। वो भी इस चीज को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद वो 2023 से ही हो, कई का ये कहना है, कईयों का कहना है कि ये टाइपिंग एरर है। तो ये जो है आने वाले टाइम में शायद जब गवर्नमेंट क्लियर करेगी वो ज्यादा बेटर रहेगा इस चीज को बात करना। लेकिन कई लोग जो है इस चीज को लेके बहुत चीजें बता रहे हैं, सुना रहे हैं, और आई थिंक कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है इस वजह से लोगों के बीच में। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद आपने भी आज शायद ये डिस्कस किया था कि अगर एक साल होगा तो राहत मिलेगी, और एक्चुअल में अगर एक साल होगा तो सच में लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा वो शायद अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज तो पहला दिन है, लेकिन इट्स अ बिग डे फॉर इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री और हम सबके लिए। लेकिन 30% टैक्स, और वो जो मेन जो बात है कि लॉस को वो सेट ऑफ नहीं करेंगे, तो वो वो ऐसा लग रहा है कि पंकज जी ये जस्ट शुरुआत है अभी, ठीक है। अब हम इतना कुछ सुन लिया हमने, अब एटलीस्ट वी हैव टू गिव सम टाइम, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो जरूर पॉजिटिव निकल के आएगा इसके अंदर। बट अभी भी जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी जिनसे मेरी बात हुई है, स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड। कई लोगों को तो अलग अलग ओपिनियन है, तो वो आई थिंक टाइम के साथ में हमें पता चलेगा इस बारे में। क्या हाल है पंकज भाई? सुमित भाई बहुत बढ़िया, आप बताओ, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, ऑल वेल ऑल वेल। इसका क्वेश्चन का आंसर दो। काफी लोगों का मैसेज आ रहा है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर हम मैसेज किया है सुमित जी, जस्ट एक सेकेंड। जैसे कि पंकज जी कह रहे थे ना अभी कि उसमें टाइपो एरर हो सकता है 2023 का, बट जो आप देखोगे जो पीडीएफ फाइल है जो फाइनेंशियल वाली, उसके अंदर 2023 बहुत सारे जगह यूज किया गया है। मेरे ख्याल से 23 से ज्यादा बार यूज किया गया है, तो वो तो टाइप एक जगह हो सकता है, इतनी सारी जगह तो हो नहीं सकता है ना। दैट्स व्हाट, वही तो लोगों में कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि जो भी मेरी 1-2 सीए से बात हुई है, जिनसे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कई तो कह रहे हैं, एक आधे ने टाइपो एरर बोला, एक आधे ने बोला यार ऐसा कैसे कर सकती है, बहुत अजीब सा लग रहा था उनको वो देख के, अगर एक्चुअल में ये चीज है। तो यहाँ पे एक्चुअली बात क्या है कि क्रिप्टो जो करेंसी है वो इंडिया के अंदर या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें, है तो नई चीज ना। हम बोलते हैं पिछले 10 साल से हैं, लेकिन अगर पूरे जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट को देखते हैं तो ये तो नई चीज ही है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या निकल जाता है। सुमित जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं निशल से बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर वी आर जस्ट होल्डिंग एवरीथिंग on exchange or on hardware wallets, what will be the case scenario for us? अगर मेरे पास for example coins है, I'm not talking about USDT, we have some coins, altcoins, और just उसको हम hold कर रहे हैं and those altcoin went to 20x or whatever, what will be the case if I am just holding? क्या, और कई coin है जो कि शायद वहां से 50% 80% नीचे आ चुके होंगे,
do I have to declare it on 31st of March कि मेरा इन कॉइन में लॉस हो चुका है, something like that? नहीं, आप जब तक बुक नहीं करते तब तक कुछ नहीं है. अगर आप सिर्फ हॉडल कर रहे हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जब आप बाय या सेल करते हो उस टाइम पे आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है. तो ये आपके ऊपर है. अगर आप उस साल में समझो आपने बिटकॉइन खरीद लिया और बेचा ही नहीं, चाहे जाए कहीं पे भी उसका प्राइस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको जब तक आप बेचते नहीं हो. Okay, cool. So means hodling में कोई इशू नहीं है, अपना hodling क्रिप्टो में चलता रहेगा. हाँ. बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मान लो हम होल्ड कर रहे हैं तो डिक्लेयर करना अब शायद मैंडेटरी हो जाएगा आप सबके लिए, और अगर नहीं करोगे तो उसमें ये भी लिखा है अगर कल को मान लो कुछ होता है, ये शायद उस स्टेटमेंट में तो नहीं है, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आपकी चीजों को फॉरफिट भी किया जा सकता है. तो व्हाट डू यू थिंक निश्चल, इस पे हो सकता है ऐसा कुछ? मुझे डिक्लेरेशन के बारे में पता नहीं है अभी. अगर करना है तो कर देना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कहीं पे भी फॉरफिचर के बारे में कुछ लिखा हुआ है या कहीं पे भी कुछ कहा है. बट अगर डिक्लेरेशन मांग रहे कि आपका होल्डिंग्स क्या है, आप डिक्लेयर करो तो कर देना ही बेटर. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मान लीजिए कि कोई नहीं करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसा कुछ अभी तक क्लियर है गवर्नमेंट की तरफ से, या व्हाट डू यू थिंक क्या पॉसिबल? आई थिंक वो आई डोंट थिंक उसके लिए स्पेशल डेफिनेशन की जरूरत होगी, बिकॉज अगर डिक्लेरेशन तो बहुत कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है, राइट? तो एक बार देखना पड़ेगा उन केसेस में क्या होता है, और मोस्टली तो वो सेम ही लॉज अप्लाई होंगे. आई डोंट थिंक उसके लिए ऐसे कुछ स्पेशल कि क्रिप्टो के बारे में कुछ स्पेशल होगा. So निश्चल, जो हमें बुक मेंटेन करनी है, there is another question, जो हमें बुक मेंटेन करनी है, that we should maintain according to per trade, or we have to maintain the book for 1 year. Like I have taken a trade और उसको मैंने close कर दिया at certain profit. I have taken another trade, I have booked that trade for certain loss. So now I have to maintain a book जिसके अंदर उसका profit और दूसरे का loss लिखा हुआ होगा, और at the end हम साल तक ये काम करते रहेंगे, और at the end अपनी book देखेंगे हमारी कितनी profit में या कितनी loss में. Means we have to calculate every single trade onto that. We have to do that like that or not? I mean, because अगर मेरे end of the just add on. Yeah, Nishal, just one second. अगर मैं वहाँ पे 50 करेंसीज लेता हूँ और 50 करेंसीज के ऊपर मैं 10 को बेच देता हूँ, 10 पे मेरे को प्रॉफिट हो जाता है, 10 पे मेरे को लॉस चल रहा है, एंड आई एम होल्डिंग दैट. तो जो मेरे को 10 पे प्रॉफिट हुआ, मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए कन्वर्ट हो गए, और मैंने 2 लाख रुपए बैंक में निकाल लिए, और 10 लाख मेरे अभी वहीं पड़े हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वो 10 लाख 4 लाख में कन्वर्ट हो गए, 4 ही लाख रह गया. तो व्हाट आई विल बी डूइंग? जो 2 लाख था मैंने जो बैंक में निकाला था, क्या मैं उस पर टैक्स दे चुका हूँ, या उसको मैं एज अ प्रॉफिट काउंट करूंगा, कि मैं टोटल अब कहूंगा कि नहीं यार अब तो मेरा 4 लाख यहाँ बचा है, 2 लाख होता है, टोटल 6 लाख ही बचा. इट विल बी लाइक दैट, और कैसे? ये देखो, एंड आप बीच में जो भी करना है आप कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस ट्रेड बाय सेल जो भी करना है. एंड ऑफ द ईयर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपने जो रियलाइज्ड है, आपने प्रॉफिट रियलाइज किया कि लॉस, और कितना किया. अगर आपको टोटल आपका प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, विच इज रियलाइज, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप होल्ड कर रहे हो और उसमें 10% गिर गया, 50% गिर गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आप जो रियलाइज्ड आपका जो प्रॉफिट या लॉस होता है उस पर आपको बाद में टैक्सेस भरना है कि नहीं भरना है, उस पर डिसीजन होगा. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं है. ये आप जैसे इवन दूसरे एसेट्स के साथ भी यही करोगे आप. So that means we need to maintain the book for every single trade that we are taking, right? या अल्टीमेटली अगर असेसमेंट हुआ तो आपको दिखाना भी तो पड़ेगा कि आप कैसे इस पे डिराइव किया आपने ये नंबर. तो वो सब कुछ आपका जो भी ट्रेड्स है वो सब आपके पास रहना बेटर है. So it will be a very very difficult job for us. और अगर आपसे being an exchange initial, please send me the chat history, the trade history. So will the exchange will be providing us all that history? Because मैंने जहाँ तक देखा है exchange ज़्यादातर 2 महीने 3 महीने की हिस्ट्री दिखाते हैं. तो अगर हम exchange से मांग रहे हैं like 1 year history I need. अभी तो और राइट नहीं, अभी तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा.
और हर एक एक्सचेंज को प्रोवाइड करना भी चाहिए, ताकि आपके जो टैक्सेस हैं वो आप बराबर से फाइल कर पाओ। तो अगर है नहीं तो सब एक्सचेंजेस को बिल्ड करके तो रखना ही पड़ेगा ये। हमारे साथ आदित्य जी भी जुड़ चुके हैं और पुष्पेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। तो आदित्य जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो बोलना चाहूंगा हाय हाय निश्चल, हाय सुमित, हाय पुष्पेंद्र भाई, हाय टू एवरीवन। आई थिंक अच्छा है। चलो, 1-2 साल पहले तो 10 साल जेल में डालने की बात कर रहे थे। आज कम से कम टैक्स को लेके थोड़ी सी क्लैरिटी है। ऑल्दो 30% है, इट कुड हैव बीन बेटर, बट स्टिल कुछ नहीं से तो अच्छा है ना। आने वाले टाइम पे आई थिंक इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स और बात करके मे बी इसके ऊपर क्लैरिटी ले सकते हैं, इसके ऊपर ऑनगोइंग डिस्कशन चल सकता है। नहीं, ऑफ कोर्स अच्छा है, न्यूज़ तो काफी अच्छी है। और स्टिल बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरे ख्याल से जो टैक्स वाला पार्ट है वो ही थोड़ा सा लोगों के लिए कंफ्यूजन है, बट वो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसके अंदर और भी एक्सपर्ट्स आ जाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ और डिटेल्स मिलेंगी कि किस हिसाब से हर एक चीज को देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग के सवाल ये आ रहे हैं कि जब हम इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ऐसा तो नहीं है कि इसे कोई एक बीटीसी और इथेरियम या WRX के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो उसको किस हिसाब से अकाउंटिंग किया जाएगा? ओके, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाएगा? सपोज कीजिए कि मैं 2-3 एक्सचेंज पे कर रहा हूँ, तो ये भी एक बड़ा मसला है कि सपोज कीजिए कोई इंडियन एक्सचेंज पे है, कोई बाहर के एक्सचेंज पे, उसको किस हिसाब से देखा जाएगा? तो चीजें तो देखिए थोड़ी सी जलेबी टाइप है, घूम फिर के ही है, बट कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर भी जरूर निकल के आएगा। सो यू हैव टू वेट फॉर ए एक्सपर्ट हियर। पुष्पेंद्र जी। थैंक यू जी भाई। और यहाँ पर निश्चल जी हैं ही, तो बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने पहले ही कवर कर चुके होंगे और मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुनूंगा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये एक स्टेप है, कहीं ना कहीं ये काफी पॉजिटिव स्टेप है। एटलीस्ट क्या है कि यहाँ पर कुछ रेगुलेशन की बात तो हो रही है ना, कम से कम। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर जो कम्युनिटी है ना, वो भी इसको एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने देखा होगा ऐसा पैनिक सेलिंग नहीं हुई कि जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा यूएसडीटी के अंदर 58 रुपीज तक यूएसडीटी का प्राइस पहुंच गया था और बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग हुई थी।